आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा संसार एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि कभी भी कोई बड़ा विनाश हो सकता है। इसलिए आज हम सबके लिए जरूरी हो गया है कि हम व्यक्तिगत रूप से और एक साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब भगवान वेद व्यास ने बहुत कोशिश की थी लोगों को समझाने की। उन्होंने कहा था, हे लोगों, केवल पैसा और भोग ही सब कुछ नहीं है, इनसे ऊपर धर्म है। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी और नतीजा यह हुआ कि महाभारत जैसा भयानक युद्ध हुआ। आज की दुनिया उस समय से भी ज्यादा स्वार्थी, लालची और हिंसक हो गई है। अब तो ऐसे हथियार बन चुके हैं जो पूरे देश या दुनिया मिनटों में नष्ट कर सकते हैं। आज भी बहुत से महात्मा और ज्ञानी लोग चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। जिस तरह बुराई करने वाले लोग विनाश की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही अच्छे लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि दुनिया का भला हो और हमेशा की तरह अंत में सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होगी। धार्मिक लोग भौतिक चीजों में विश्वास नहीं करते, लेकिन उनके पास एक सबसे बड़ी शक्ति है, प्रार्थना। अगर हर अच्छा इंसान रोज भगवान से दिल से प्रार्थना करे तो बहुत सी बुराइयां और समस्याएं अपने आप दूर हो सकती है। अगर बड़े बड़े नेता, वैज्ञानिक, अमीर लोग भी अपने काम के साथ कुछ समय भगवान को याद करने में लगाए, तो आज के विनाश के साधन भी भलाई के साधनों में बदल सकते हैं। प्रार्थना करने से उनके दिलों में अच्छाई आ सकती है। हमें रोजाना प्रार्थना करनी चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरे संसार के लिए। जब संकट आता है तब तो सभी धर्मों के लोग प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो तब भी प्रार्थना करना चाहिए, ताकि संकट आए ही नहीं। अगर हम आज से ही दिल से प्रार्थना करना शुरू कर दे, तो न केवल दुनिया की बल्कि हमारे खुद के जीवन की समस्याएं भी कम होने लगेंगी। प्रार्थना से मन में शांति आती है और शांत मन से किया गया कोई भी काम सफल होता है। सिर्फ दुनिया में ही नहीं, हमारे घरों में भी अशांति है। पति पत्नी, माँ बेटा, भाई बहन सब कहीं न कहीं तनाव में है। इसका कारण है ईर्ष्या, गुस्सा, लालच और अहंकार। इन सब से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसा विज्ञान है जिसे इंसान का मन बदल सकता है। अगर एक व्यक्ति भी दिल से प्रार्थना करता है तो उसका असर उसके आसपास के लोगों पर भी होता है। धीरे धीरे यह प्रभाव पूरे समाज और देश तक फैल सकता है। इसलिए जरूरत है कि प्रार्थना को हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बना दिया जाए, जैसा खाना पीना, नहाना। अगर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम रोज प्रार्थना करेंगे, तो यह एक जन आंदोलन बन सकता है। अगर भारत के लोग प्रार्थना की ताकत को समझें और रोजाना उसे करें, तो यह सिर्फ हमारे देश का नहीं बल्कि पूरे संसार का कल्याण कर सकता है।